Thank you for tuning in. This is Ratna. You are watching Empire Diaries, our independent digital platform. Today I will talk about the most important story of the year, probably one of the most significant ones in our times. Yes, farmers' protest. When the protesting farmers at Delhi borders were packing their bags, many people, including the journalists in Delhi, were asking them, what did you learn from this movement? That question should come the other way round. We need to ask ourselves what we, the urban zombies, learned from these farmers. To city people who live in Delhi or any other cities of India, the farmers' movement is a huge lesson, a wake-up call, a tight slap on the face of urban India. When I visited the protest sites many times in the past year, I wanted to know from them what lesson they are living for the urban Indian. दुनिया के लिए सीख है किसानों से, ये दुनिया के लिए सीख है। अगर अपने हकों के लिए आप लोग घरों से नहीं निकलोगे तो ये सरकारें ऐसी हैं कि मुंह पे ताला लगा देंगी और आप कहीं कुछ कर नहीं पाओगे। तो आज बहुत बड़ी बात किसानों से सीखने की है और लोग सीख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप मजबूत हो तो सरकार कोई भी हो, चुनिए तो हमारी सरकार है। अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो किसकी बात सुनेगी सरकार? ये आज परिणाम आपके सामने है। संघर्ष किसानों ने करा, सरकार झुकी और किसानों की बात मानी। सदियों में कोई ऐसा एक कोई जो आंदोलन होता है, सदियों में एक होता है, रोज रोज तो होते नहीं है, लेकिन जो नवी जनरेशन है हमारी, उनको मालूम पड़ गया कि आंदोलन क्या होता है, कैसे होते हैं। आगे से उनका भी विश्वास बढ़ा है, उनको भी होगा। फिर अगर कोई कानून गलत होगा, जहाँ सरकार कुछ गलत करेगी, कोई भी सरकार, तो हमने कैसे उनके साथ लड़ना है। ये सिखाने की बात नहीं है, मेन तो हमारी ज़मीन और ज़मीन की बात थी, इसके लिए तो हमने करना ही था। बाकी उन्होंने भी सीखा ही है, जो उन्होंने अगर वो हमें देख के अगर उनको कल किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो कर सकते हैं। उनको पता लग गया कि ऐसे अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। बाकी कॉरपोरेट तो हमें ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं होने देंगे, हम उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं दिल्ली से आई हूँ और ये किसानों के मतलब कि हम इनके हकों के लिए लड़ने, हम भी पहले भी आते थे, ये हम भी एक किसान ही हैं समझो, तो गाँव के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में आके बसे हुए हैं। तो हमें अच्छा, इस आंदोलन ने क्या सिखाया है ये बताइए। इस आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ भाईचारा सिखाया है, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया है। शहर के लोग जो गांव से आके यहाँ लोग आए हैं, उनको हमें अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया है कि अगर हक चाहिए तो रास्ते में आना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, है ना, सड़कों पे उतरना पड़ेगा और अपना हक लेने के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। They came all the way to the national capital from the villages of Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bengal, and from other remote corners of the country. They camped out in the open for all 4 seasons. They hung around till they got justice. Their fight was not just against a political decision, it was against a system of invisible corporate power trying to colonize them. If you ask the farmers how they managed to succeed in their mission, they all talk about protesting together as a key factor. आंदोलन को कर सकता है, उसने करके दिखा दिया। जब हम शुरू में सुनते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मोदी जी ने आज तक कोई कानून वापस नहीं लिया। ये हमने अच्छी तरह से सुना और हमें लोग उस समय ये कहते थे कि आप पागल हो, बेकार हो, बिना वजह घूम रहे हो, बिना वजह अपने खर्चे कर रहे हो। लेकिन आप सभी के सामने ऐसा हुआ कि एक दिन सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। हम लोगों को सरकारों ने दो फाड़ किया हुआ था, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पानी के नाम पर, धरती के नाम पर। हमारे लोगों को ये मालूम पड़ गया कि हम एक ही हैं। सरकारों की ये चाल होती है, एक दूसरे को बांटो और राज करो। और हमने भाईचारा हमारा जो बना है दोबारा एक बार 1947 के बाद कह लो, या 1966 के बाद कह लो, वो एक अलग ही मिसाल है। हमने तो यही सीखा है कि भाईचारा के साथ रहना चाहिए। अगर भाईचारा होगा तो सरकार, कोई भी कितनी भी बड़ी सरकार हो, उसको झुकना ही पड़ेगा। एकता का जैसे होती ना माला, उस तरह से पिरोकर हमें ये सिखाया कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है। ये इस आंदोलन से ही हमने सबने प्रेरणा ली। हम भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए लोग थे, लेकिन आज एक
एक मंच पे एक किसान एक जाति हमारी सबकी बन गई है। This feedback tent at the protest site at Singhu border showed the impact the movement made on urban people. People have been lining up to write positive reviews about the protests. The man who keeps the record says feedback book is piling up fast. He himself became so attached to the protest at Singhu border that he doesn't want to go back and expresses suspicion about the power elite. बिल्कुल जी, ये जो सुझाव लेने थे, जो फीडबैक लेना था, वो पहले दिन से चल रहा था। ऐसी 300 पेज ऐसी बहुत सारी कापियाँ हैं जो डॉक्यूमेंट के वाली हैं, ऐसी काफ़ी कापियाँ हैं जो भर चुकी है हमारे पास ऑलरेडी पहले से। देखते हैं कि अब कैसे कहाँ संघर्ष चलेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि कोई और भी कोई जो इतनी बेरोजगारी है और काफ़ी मुद्दा GDP, काफ़ी मुद्दे हैं हमारे देश के जो उन पर जंग लड़नी चाहिए, हम उसमें फिर शमूलियत करेंगे। हम तो चाहते, हम तो छोड़ना नहीं चाहते थे। पता नहीं गवर्नमेंट को इतनी क्या जल्दी पड़ गई। हम तो 2024 का सोचा था, तो 2021 में ख़त्म कर रही है, तो दुख हो रहा है इस बात का। जी, दुख हो रहा है कि हम तो लंबा सोच के आए थे। सुन रहे हो किसी को दुख हो रहा है जाने में। देखो, हमने जो इतना सेटअप लगाया है, इस सेटअप को हमने लंबा सोच के लगाया था, अब इसको उखाड़ना पड़ रहा है तो थोड़ी मुश्किल तो है ना। हमने अंदर पूरा फर्श डाल रखा है, इतना तो फर्श हमने अभी तक घर में नहीं डाला, तो यहाँ डाला। इसका थोड़ा सा लंबा सोचा था और गवर्नमेंट पता नहीं स्टेप बैक पे क्यों है। तो गवर्नमेंट को हो सकता है कि उसको इलेक्शन देखती हो, उनको चीन का मुद्दा दिखता हो, उनको जो अभी क्रैश हुआ है, जहाज क्रैश हुआ है, उनका कोई और मुद्दा दिखता हो। काफ़ी ऐसी बातें, इलेक्शन है पर इलेक्शन गवर्नमेंट के लिए दाएं हाथ का खेल है, पर कोई और भी कोई कारण है जो गवर्नमेंट इतनी छेती स्टेप बैक करा रही है, तो कोई ना कोई तो कमी है, कोई ऐसी बात है। नहीं तो इतनी ये गवर्नमेंट इतनी अजीब सी गवर्नमेंट है, ऐसे मानती नहीं है, पर इतनी जल्दी भेज रही है। इसका कोई और आने वाले समय में कोई और इसका नतीजा बयान होगा, मुझे ये लगता है। Another protesting farmer says that their biggest contribution is the impression they have given to children in the cities. Cities are disconnected from villages. Children living in Delhi needed to see with their own eyes who farmers are and what they can do. फिर से ऐसा आंदोलन होगा तो आप आओगे? सबसे आगे होकर लड़ेंगे। यस। माहौल ये था कि दिल्ली से बच्चे जब शुरू में हम यहाँ आए तो जनवरी के महीने में बच्चे आए घूमने यहाँ, तो वे अपने पापा से पूछ रहे थे कि ये किसान है, तो क्योंकि उन्हें पता नहीं किसान कैसे होते हैं, उन्होंने सोचा कि किसानों के सीख भी होते होंगे। तो ये भी बात थी कि आज सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो कल्चर है 80% कृषि पर आधारित है। उसके बाद भी हमारे देश के बच्चे ये ना पहचानते हो कि किसान कैसे हो मैं, तो ये भी हमारा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज सब जान गए कि किसान कैसे होते हैं, बच्चे समझ गए कि भाई इस देश में किसान क्या है, और हमारे बच्चे भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम किसान के बच्चे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इस आंदोलन से हमें शिक्षा मिली है। हम वो सब कुछ लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और अब हम अपने गांव में जाके अपने दूसरे किसान भाइयों को ये बताएंगे कि देखिए, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और इस एकता की वजह से हम जीत पाए हैं। हमें लोगों ने हिंदू सिख के नाम से लड़ाने की कोशिश की, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार इस आंदोलन में किसी भी आदमी को, किसी भी किसान ने जरा सा भी भटका नहीं। ये एक गुलदस्ते की तरह रहा और इसने यहाँ पर ये कामयाबी आज आप लोगों के सामने हासिल की। Yes, that's most important. This is exactly what is missing in urban India. Our engagement is limited to casting votes and replacing one party with another. When we are angry with the system, be it with the government or the corporate power, we happily debate it on social media. That's all. They taught us how to stand up to power, how to fight for our rights, and most importantly, how to battle against corporate empires. These protesting farmers have woken us from a deep slumber and returning home. For stories like this and many more, you can log on to our website empirediaries.com. Thank you for watching. Stay tuned.